कहानी साधु की तीन पत्नियां। एक सस्पेंस, थ्रिलर और तंत्र मंत्र से भरी गाथा। प्रस्तावना दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी मठ स्थित था। इस मठ में एक शक्तिशाली साधु अघोरेश्वर का वास था। उसकी सिद्धियों की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। कहते हैं कि वह मृत आत्माओं से बातें कर सकता था, तंत्र मंत्र का ज्ञानी था और उसके मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि वह जीवन और मृत्यु को अपने अनुसार मोड़ सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी रहस्यात्मकता थी उसकी तीन पत्नियां। कोई नहीं जानता था कि एक साधु की तीन पत्नियां कैसे हो सकती हैं। क्या वे सामान्य स्त्रियां थीं या किसी तंत्र मंत्र के कारण उसके वश में थीं? क्या वे अपनी इच्छा से उसके साथ थीं या किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें मजबूर किया था? राज्य का राजा वीरेंद्र प्रताप और उसकी सेना इस साधु पर लंबे समय से नजर गड़ाए हुए थी। लोगों के बीच चर्चा थी कि साधु की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह राजा को भी चुनौती दे सकता था। लेकिन असली रहस्य उसकी पत्नियों से जुड़ा था। भाग 1। जंगल का मठ। राजा वीरेंद्र प्रताप के दरबार में आए कई लोगों ने बताया कि साधु अघोरेश्वर की तीन पत्नियां साधारण स्त्रियां नहीं थीं। वे तीनों असाधारण सुंदरता की धनी थीं, परंतु उनके चेहरे पर एक अनोखी उदासी छाई रहती थी। कभी कभी वे अचानक गायब हो जाती और फिर कई दिनों बाद वापस लौटती। राजा ने अपने सबसे प्रिय सेनापति राघव को आदेश दिया कि वह साधु के मठ की गुप्त जांच करे। राघव अपने दो साथियों के साथ जंगल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वे मठ के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। यह मंत्रों की ध्वनि थी। चारों ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं दिख रहा था। तभी अचानक जंगल के अंधेरे में तीन स्त्रियां प्रकट हुईं। वे तीनों सुंदरता की मूर्ति थीं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ भयावह चमक थी। उनमें से एक ने आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहा, तुम लोग कौन हो और यहां क्यों आए हो? राघव ने साहस बटोरकर उत्तर दिया, हम राजा वीरेंद्र प्रताप के दूत हैं। हमें यह पता करना है कि साधु अघोरेश्वर कौन है और उसकी शक्तियों का रहस्य क्या है। तीनों स्त्रियां अचानक हंसने लगीं। उनकी हंसी इतनी रहस्यमयी थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। और तभी एक घने धुएं के बीच से एक तेज आवाज आई, यदि तुमने मुझसे प्रश्न पूछने की हिम्मत की है तो उत्तर जानने के लिए भी तैयार रहो। अगला भाग जल्द ही। क्या राघव और उसके साथी साधु अघोरेश्वर के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? साधु की तीन पत्नियां कौन थीं? क्या वे इंसान थीं या किसी तंत्र मंत्र का परिणाम? इस रहस्य की गहराइयों में जाने के लिए बने रहिए। अगले भाग में और रोमांचक खुलासे होंगे। भाग 2। अघोरेश्वर की चेतावनी। राघव और उसके साथी स्तब्ध खड़े थे। चारों ओर गहरी धुंध फैल चुकी थी। मंत्रों का उच्चारण तेज हो गया था। तीनों रहस्यमयी स्त्रियां अभी भी मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। तभी धुएं के बीच से एक आकृति उभरी। लंबा कद, गेरुए वस्त्र, बड़ी जटाएं और लाल जलते हुए नेत्र। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं साधु अघोरेश्वर था। राजा वीरेंद्र प्रताप के सैनिकों, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। लौट जाओ, वरना तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। राघव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और दृढ़ता से कहा, हम यहां राज्य के आदेश पर आए हैं और बिना सच्चाई जाने लौटेंगे नहीं। यह बताओ कि एक साधु की तीन पत्नियां कैसे हो सकती हैं? यह कौन सा रहस्य है? अघोरेश्वर ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि जंगल की पत्तियां तक कांपने लगीं। सत्य वह नहीं जो तुम देख रहे हो, बल्कि वह है जो मैं चाहता हूं कि तुम देखो। यह कहकर उसने एक मुट्ठी राख हवा में उछाल दी। देखते ही देखते राघव और उसके साथी अजीब सी बेहोशी महसूस करने लगे। उनकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। रहस्यमयी संसार। राघव ने महसूस किया कि वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। चारों ओर अंधकार था और फिर अचानक उसके सामने वही तीन स्त्रियां प्रकट हुईं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर दर्द और असहायता थी। पहली स्त्री ने करुणा भरी आवाज में कहा, साधु ने हमें अपने वश में कर लिया है। हम उसकी पत्नियां नहीं बल्कि उसकी तंत्र सिद्धियों का हिस्सा हैं। दूसरी स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले। हम कभी साधारण युवतियां की थीं,
लेकिन अघोरेश्वर ने हमें तंत्र मंत्र से बांध दिया। हमें इस मठ से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तीसरी स्त्री ने राघव का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम हमें बचा सकते हो तो कृपया हमें यहां से निकालो, लेकिन ध्यान रखना, साधु अघोरेश्वर कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। वह मृत्यु को भी वश में कर सकता है। वापसी और रहस्य का खुलासा अचानक राघव की चेतना लौटी। वह अब भी मठ के बाहर था, लेकिन उसका सिर चकरा रहा था। उसके साथी भी होश में आ चुके थे। अघोरेश्वर उन्हें घूर रहा था। अब तुम्हें सच पता चल गया, लेकिन यह जान लो कि यहां से कोई लौट कर नहीं जाता जो मेरा रहस्य जानता है। राघव को समझ आ चुका था कि यह मठ एक साधारण स्थान नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और काले जादू का केंद्र था। उसे अब राजा वीरेंद्र प्रताप को यह सारा सच बताना था। लेकिन सवाल यह था, क्या वह और उसके साथी यहां से सुरक्षित निकल पाएंगे? अगले भाग में क्या राघव इस रहस्यमयी मठ से बचकर बाहर निकल सकेगा? अघोरेश्वर की असली शक्ति क्या है? तीनों स्त्रियों को बचाने के लिए राजा वीरेंद्र प्रताप क्या करेगा? अगले भाग में और भी रोमांचक मोड़ आएंगे। बने रहिए इस रहस्यमयी कथा के साथ। भाग 3। साधु की मायावी शक्ति। राघव का मन भारी हो चुका था। उसने अपनी आंखों से जो देखा वह किसी भयानक स्वप्न से कम नहीं था। तीनों स्त्रियां उसकी मदद मांग रही थीं, लेकिन अघोरेश्वर की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे उसके बंधन से मुक्त नहीं हो सकती थीं। चारों ओर गहरी रात छा चुकी थी। मठ के द्वार पर खड़े राघव और उसके साथी असमंजस में थे। क्या वे अभी वापस लौट जाएं या कुछ और पता लगाने की कोशिश करें? राघव की चालाकी। राघव जानता था कि सीधे युद्ध में साधु अघोरेश्वर को हराना असंभव था। उसने एक चाल चली। महात्मा, हम आपके शरण में आए हैं। राजा वीरेंद्र प्रताप ने हमें भेजा था, लेकिन अब हमें झांत हो गया है कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हम भी आपकी शक्तियों को जानना और सीखना चाहते हैं। अघोरेश्वर की आंखें चमक उठी। उसने गहरी मुस्कान के साथ कहा, यदि तुम मेरी शक्तियों को जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। राघव ने सिर झुकाकर स्वीकृति दे दी। अब वह साधु की गुप्त विद्या को और अधिक करीब से जानने वाला था। भयावह अनुष्ठान। अगली रात मठ के अंदर एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन हुआ। अघोरेश्वर ने राघव और उसके साथियों को एक बड़े कक्ष में बुलाया। वहां अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं और बीच में एक हवन कुंड जल रहा था। तुम्हें तंत्र मंत्र की शक्ति चाहिए तो तुम्हें आत्मा तर्पण करना होगा। राघव चौंक गया। आत्मा तर्पण? अघोरेश्वर ने उत्तर दिया, हां, तुम्हें किसी की बलि देनी होगी, तभी तुम मेरे मंत्रों को समझ सकोगे। राघव को समझ आ गया कि यह साधु एक तांत्रिक है जो अपनी शक्तियों के लिए लोगों की बलि देता है। तीनों स्त्रियों का सच। तभी तीनों स्त्रियां वहां आ पहुंची। उनमें से सबसे बड़ी ने धीरे से कहा, यही वो विधि है जिससे हमें भी साधु ने अपने वश में किया था। उसने हमारी आत्माओं को बांध लिया और अब हम उसकी दासी बनकर रह रही हैं। दूसरी स्त्री ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अगर तुम हमें बचा सकते हो तो कुछ भी कर लो, लेकिन हमें इस नरक से बाहर निकालो। राघव के मन में एक योजना बनी। अगर वह किसी तरह राजा वीरेंद्र प्रताप को यह सब बता सके तो शायद वे तीनों स्त्रियां मुक्त हो सकती थीं, लेकिन यहां से भागना आसान नहीं था। मठ से भागने का प्रयास राघव ने अनुष्ठान के दौरान मौका देखकर अपने साथियों को इशारा किया। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी अघोरेश्वर ने गरजते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम सबको जीवन भर मेरे दास बनकर रहना होगा। अचानक चारों ओर काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। राघव और उसके साथी घबरा गए। क्या वे इस तांत्रिक के चंगुल से बच पाएंगे? अगले भाग में राघव क्या अघोरेश्वर के मायाजाल से बाहर निकल पाएगा? राजा वीरेंद्र प्रताप को यह रहस्य पता चलेगा या नहीं? तीनों स्त्रियों का क्या होगा? अगला भाग जल्द ही। यह कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। भाग 4, मृत्यु का मायाजाल। राघव और उसके साथी जैसे ही पीछे हटने लगे, अघोरेश्वर ने एक तेज मंत्र उच्चारण किया। चारों ओर काले धुएं का भयंकर जाल फैल गया और देखते ही देखते पूरा मठ कंपन करने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। तीनों स्त्रियां भयभीत थीं, लेकिन उनकी आंखों में आशा की किरण थी। राघव ने मन ही मन संकल्प लिया,
अगर मैं यहां से जीवित बचा तो इन तीनों को इस नरक से मुक्त करूंगा। अघोरेश्वर का श्राप। अघोरेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ रहस्यमयी मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी मठ के अंदर की दीवारों से अस्थियां निकलने लगीं। वे हवा में तैर रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। तुम सबने मेरी शक्तियों को चुनौती दी है, अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। राघव ने अपनी तलवार खींची और पीछे खड़े अपने साथियों से कहा, हमें भागना होगा, नहीं तो यह हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। रहस्यमयी गुप्त द्वार। तभी बड़ी बहन पहली पत्नी ने फुसफुसाते हुए कहा, मठ के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो सीधे जंगल के बाहर निकलता है, पर हमें जल्दी करनी होगी। राघव ने बिना समय गंवाए तीनों स्त्रियों और अपने साथियों को उस दिशा में जाने का संकेत दिया। जैसे ही वे गुप्त द्वार की ओर भागे, अघोरेश्वर ने गुस्से में अपने हाथ उठाए और जमीन पर प्रहार किया। पूरा मठ कांपने लगा और चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। मृत्यु का पीछा गुप्त मार्ग संकरा और अंधकारमय था। सभी लोग तेजी से भाग रहे थे, लेकिन पीछे से अघोरेश्वर की मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। अगर तुमने मुझसे भागने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्माएं सदा के लिए इस मठ में भटकेंगी। राघव ने देखा कि उसके पीछे अजीब सी परछाइयां दौड़ रही थीं। वे हवा में तैरती हुई हड्डियों और खोपड़ियों की आकृतियां थीं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। गुप्त मार्ग का अंत राघव ने पूरी ताकत से दौड़ते हुए गुप्त द्वार को पार किया और जैसे ही सभी बाहर निकले, जंगल के एक छोर पर पहुंचे। वहां की ताजी हवा पाकर सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन राघव जानता था कि यह अंत नहीं था। अघोरेश्वर की शक्ति इतनी आसान नहीं थी कि उसे पीछे छोड़ा जा सके। तीनों स्त्रियां अब आजाद थीं, लेकिन क्या साधु उन्हें इतनी आसानी से जाने देगा? राजा वीरेंद्र प्रताप को सच बताने का समय। राघव ने तीनों स्त्रियों को घोड़ों पर बैठाया और अपने साथियों के साथ राजमहल की ओर निकल पड़ा। अब राजा को यह बताना जरूरी था कि साधु अघोरेश्वर कौन था और उसकी शक्तियां कितनी भयानक थीं। परंतु क्या अघोरेश्वर राजा तक पहुंचने से पहले कोई और घातक चाल चलेगा? अगले भाग में क्या राजा वीरेंद्र प्रताप इस तांत्रिक का अंत कर पाएगा? क्या तीनों स्त्रियों का श्राप समाप्त होगा, या फिर अघोरेश्वर अपनी शक्तियों से उन्हें फिर अपने वश में कर लेगा? अगला भाग जल्द ही। अब कहानी अपने चरम पर पहुंच रही है। भाग 5। महल में छाया तंत्र मंत्र का साया राघव और उसके साथी पूरी गति से घोड़ों पर सवार होकर महल की ओर बढ़ रहे थे। तीनों स्त्रियां अब भी भयभीत थीं, लेकिन उनके चेहरे पर आजादी की हल्की सी चमक थी। क्या राजा वीरेंद्र प्रताप हमें शरण देंगे? छोटी बहन तीसरी पत्नी ने घबराई आवाज में पूछा। राघव ने दृढ़ स्वर में कहा, राजा न्यायप्रिय हैं, वे तुम्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। अघोरेश्वर इतनी आसानी से हमें जाने नहीं देगा। राजमहल का दरबार महल में जैसे ही राजा वीरेंद्र प्रताप को यह समाचार मिला कि राघव साधु अघोरेश्वर के रहस्यों को जानकर लौटा है, उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। राघव ने राजा को सारी घटना विस्तार से बताई। कैसे अघोरेश्वर ने तंत्र मंत्र के बल पर तीनों स्त्रियों को अपने वश में कर लिया था और कैसे वह काले जादू की शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। राजा के चेहरे पर क्रोध उभर आया। यह साधु नहीं, एक राक्षस है। अब समय आ गया है कि इसका अंत किया जाए। अघोरेश्वर का प्रतिशोध। परंतु इससे पहले कि राजा कोई निर्णय ले पाते, महल के वातावरण में कुछ अजीब घटित होने लगा। दीपक अचानक बुझ गए, हवा ठंडी हो गई और चारों ओर गूंजने लगी अघोरेश्वर की भयानक हंसी। मुझे लगा था कि तुम बचकर निकल जाओगे, लेकिन तुम यह भूल गए कि मेरी छाया जहां जाती है वहां से कोई जीवित नहीं लौटता। अचानक महल के द्वार खुल गए और एक काली आंधी अंदर घुस आई। देखते ही देखते चारों ओर धुआं फैल गया और उसी धुएं में एक आकृति प्रकट हुई। अघोरेश्वर स्वयं। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंहासन से उठ खड़े हुए। दुष्ट तांत्रिक, तूने धर्म के नाम पर अधर्म किया है, अब तेरा अंत निश्चित है। युद्ध का प्रारंभ। अघोरेश्वर जोर से हंसा। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं अमर हूं, मैं स्वयं मृत्यु का स्वामी हूं। राजा ने अपने सैनिकों को संकेत दिया, इसे पकड़ो। परंतु जैसे ही सैनिक आगे बढ़े,
अघोरेश्वर ने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते कुछ सैनिक हवा में उठने लगे और तड़प तड़प कर वहीं गिर पड़े। कोई भी मुझसे युद्ध नहीं कर सकता। तीनों पत्नियों की शक्ति। तभी सबसे बड़ी पत्नी आगे बढ़ी और दृढ़ता से बोली, अगर तंत्र मंत्र से तूने हमें बांधा है तो प्रेम की शक्ति तुझे हराएगी। तीनों स्त्रियां आगे बढ़ीं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक मंत्र पढ़ने लगीं। यह वही मंत्र था जिसे अघोरेश्वर ने उन्हें कभी सिखाया था, लेकिन अब वे इसे उसकी शक्ति के खिलाफ प्रयोग कर रही थीं। अचानक अघोरेश्वर चीख उठा, नहीं, यह नहीं हो सकता। तीनों स्त्रियों ने जोर से मंत्र का उच्चारण किया और देखते ही देखते अघोरेश्वर की शक्तियां कमजोर होने लगीं। अंतिम प्रहार राजा वीरेंद्र प्रताप ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जैसे ही अघोरेश्वर कमजोर पड़ा, उन्होंने उसकी गर्दन पर तीव्र प्रहार किया। यह अधर्म का अंत है। अघोरेश्वर की चीखों से पूरा महल गूंज उठा और कुछ ही क्षणों में वह जलकर राख बन गया। नया सवेरा। अघोरेश्वर के अंत के साथ ही उसके सारे मायाजाल समाप्त हो गए। तीनों स्त्रियों की आत्माएं अब मुक्त थीं। राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक अपने राज्य में स्थान दिया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। राघव को उसकी वीरता के लिए पुरस्कृत किया गया और राज्य एक नए सवेरे की ओर बढ़ चला। समाप्त। ये कहानी दिखाती है कि तंत्र मंत्र कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, प्रेम, सत्य और न्याय के आगे वह टिक नहीं सकता। अघोरेश्वर की शक्ति तंत्र में थी, लेकिन सच्ची शक्ति सच्चाई और अच्छाई में होती है।